जय हिंद साथियों। आज हम उत्तर प्रदेश की सीरीज में उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों डेली आप सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए दोस्तों। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे, लेकिन आपको अपने अध्ययन में निरंतरता जारी रखना है। ठीक है दोस्तों, आप हमेशा चलायमान रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां आलू सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है, ध्यान रखना। तो भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि भारत में आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ध्यान रखिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो मेरठ में, ध्यान रखना दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? मेरठ में, ध्यान रखना। आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मेरठ में, ध्यान रखिए। अगला है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में, ध्यान रखना दोस्तों। ये अक्सर पूछा जाता है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ? झांसी में, बुंदेलखंड, ध्यान रखिए। कहाँ? झांसी बुंदेलखंड में। अगला है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ? कानपुर में, ध्यान रखना। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में, ध्यान रखिए। अगला है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ? लखनऊ में, ध्यान रखना। ये भी पूछा जाता है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में, ध्यान रखिएगा। कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में, इसको याद रखिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है कहाँ? शाहजहांपुर में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है कहाँ? यानी कि शाहजहांपुर में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? शाहजहांपुर में, ध्यान रखना। अगला है, अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री रही कितनी बन चुकी हैं? 2 महिला बन चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री कितनी रह चुकी हैं? 2। अगला है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो नलकूप है दोस्तों, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप द्वारा होती है, ध्यान रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप। अगला है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्य मुख्यालय कहाँ? नोएडा में, ध्यान रखना। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। किधर है? नोएडा में। अगला है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन, ध्यान रखना। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ध्यान रखना। पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सहारनपुर में, ध्यान रखना। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? सहारनपुर में। पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। अगला है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, ध्यान रखना। ये कहाँ पर है दोस्तों? अल्फ्रेड पार्क तो इलाहाबाद में है, तो इसका पुनः नामकरण किया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, ध्यान रखना। अगला है, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित कहाँ? वाराणसी में, ध्यान रखना। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित? वाराणसी में, ध्यान रखिएगा। भारत माता मंदिर कहाँ है? तो वाराणसी बनारस में, ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, अगला है, उत्तर प्रदेश के संबद्ध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप कहाँ है? तो कथक है दोस्तों, ध्यान रखना, कथक है। उत्तर प्रदेश से संबद्ध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है कथक, ध्यान रखना। अगला है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1972 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखे गए हैं, वो कितने विद्यालय हैं? विश्वविद्यालय 2 हैं दोस्तों, जो डॉक्टर भीमराव जी के नाम पर रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय की संख्या जिनके नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं, तो 2 विश्वविद्यालय हैं, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1960 में, ध्यान रखना। तो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। अगला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ? रामनगर में स्थित है, सॉरी रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? रामपुर में।
अगला है उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, 92 सॉरी। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1992 में, ध्यान रखना। जो किसान भाई योजना है वो 1992 में प्रारंभ की गई थी, ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब शुरू हुई थी? 1992 में। अगला है पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है, यानी कहाँ स्थित है? सहारनपुर में, ध्यान रखना। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित कहाँ? सहारनपुर में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित कहाँ? सहारनपुर में। अगला है उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी कहाँ है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। विज्ञान नगरी कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ध्यान रखना। अगला है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी कहाँ? वैशाली में, ध्यान रखना। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली, ठीक है, वैशाली में बिताई थी अंतिम वर्षा ऋतु, ध्यान रखना। किसने? गौतम बुद्ध जी ने। अगला है कालपी नगर अवस्थित है यमुना नदी के तट पर। कालपी जो उरई में पड़ता है, यमुना नदी के तट पर है, ध्यान रखना। उरई जिला, जालौन जिला जो है, उरई स्थान है, उसी के बगल में पड़ती है कालपी, ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखना। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी कहाँ? तो गोरखपुर में। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमा, ध्यान रखना। पूछा जाता है कि सोनभद्र को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। किसको? सोनभद्र जिले को, ध्यान रखना। सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? लोकायुक्त को लोकपाल भी बोला जाता है। तो न्यायमूर्ति विशंबर दयाल थे। कौन थे? न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है, ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर किस जिले की है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की है, ध्यान रखना, गौतम बुद्ध नगर की, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में, ध्यान रखना। अगला है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह भी लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। अगला है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसको? ऋषि व्यास को समर्पित है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसको? ऋषि व्यास को, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसे? ऋषि व्यास को। अगला है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ध्यान रखना, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ठीक है दोस्तों। अब सम्मिलित है, सम्मिलित करना है 1 और 2 से। तो दोस्तों सोनभद्र जो जनपद जिला है इसमें चूने का पत्थर है। सोनभद्र जिले में क्या है? चूने का पत्थर, ध्यान रखना। सोनभद्र जिले में चूने का पत्थर पाया जाता है। अगला प्रयागराज में शीशे वाली बालू, यानी कि इसी को ग्लास सैंड बोला जाता है। तो प्रयाग में क्या है? शीशे वाली बालू, ध्यान रखना। प्रयागराज में क्या पाई जाती है? शीशे वाली बालू, जिसको ग्लास सैंड बोला जाता है। ललितपुर में दोस्तों तांबा पाया जाता है, ध्यान रखना। ललितपुर में क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है ललितपुर में। अगला मिर्जापुर, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले है, ध्यान रखना। मिर्जापुर का अगले फेमस है, इन मिर्जापुर में क्या पाया जाता है? तो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? झांसी में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? झांसी में, ध्यान रखना। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश के झांसी, यानी कि बुंदेलखंड में, ठीक है, झांसी में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद साथियों।